Hello beautiful people, I hope you all are well. Welcome to my channel CMA Journey with रितु सिंह। तो एक कमेंट आया था कि मैम CMA इजी है या हार्ड है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि CMA इजी है या हार्ड है। तो अगर हम मेरे को जितना एक्सपीरियंस हुआ है, मैं अभी फाइनल में हूँ, तो मैं जहाँ तक बताऊँ कि जब मैं इस कोर्स में आई थी मुझे खुद नहीं पता था कि क्या है। आने के बाद इसकी वैल्यू पता चली। तो मैं भी वही थी, भेड़ चाल चलते नहीं है, भेड़ चाल चला और हम भी पीछे पीछे चले गए, हमें नहीं पता हमें जाना कहाँ है। तो वही चीज़ था, लेकिन आने के बाद हमारा वो कहते हैं कि एक डेस्टिनी होती है। तो शायद इस वजह से मुझे इस कोर्स में आना था, पर अब रिग्रेट नहीं है, लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इस कोर्स को परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं CMA एस्पिरेंट बनना चाहता हूँ, तो आप ये चीज़ माइंड से निकाल देना कि ये इजी कोर्स है, ठीक है, या ये एक डिप्लोमा की तरह है कि हमने 6-7 महीने पढ़ा थोड़ा बहुत और निकाल लिया। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको CA की तरह मेहनत करनी है। CA को तो सब जानते हैं, तो इसलिए मैं CA से रिलेट कर रही हूँ कि जितनी मेहनत CA में होती है ना, ठीक उतनी ही मेहनत CMA में होती है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, प्लीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को गलत मत समझिएगा। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही बिल्कुल भी कि CA, CS और CMA, भाई तीनों वैल्यूएबल कोर्स है और तीनों ही अपनी जगह वैल्यू करते हैं। तीनों के अपने स्कोप, अपने एरिया, अपनी कहते हैं नहीं, अपना कोर एरिया है। तो लेट्स से कि जो हमारा एरिया है ना, मतलब जो कॉस्टिंग, इसमें मेन है CMA कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। हमारा कॉस्टिंग का एरिया सबसे बड़ा है। तो CA के सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट मैच करते हैं CMA से, बस ये हमारे में कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही मानने हैं CA से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि CMA ईजी है, लेकिन हाँ, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो CMA हार्ड भी नहीं है। बस इसमें कुछ सिलेबस ईजी है, मतलब जो कहते हैं ना कि समझ आ जाएगा आपको। सिलेबस ईजी है, लेकिन वो इतना वास्ट है कि उसका मैनेजमेंट थोड़ा टफ है कि आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कि सबको रिवीजन, हमें एग्ज़ाम से पहले 3-4 रिवीजन हो जाने चाहिए। कोचिंग ख़त्म होने के बाद हमारे 3-4 हमारे रिवीजन हो जाने चाहिए। हमें मॉडल टेस्ट पेपर देते रहना है, मॉक टेस्ट देना है। तो उस चीज़ से हमें पता चलता है कि हमारी परफेक्शन कितनी आई है, हम कितने ज़्यादा ठीक चल रहे हैं अपने एरिया में कि नहीं चल रहे। तो ये चीज़ मत समझना कि ये एक बहुत ईजी कोर्स है। इसका सिलेबस जो है बहुत वास्ट है, उसका मैनेजमेंट करना बहुत टफ है। जिसने मैनेजमेंट सीख लिया उसके लिए बहुत इजी कोर्स है, रियली। अब फाइनल में आके तो मुझे पता चल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, समुद्र जैसा सिलेबस है। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और एक दिन में 10-12 घंटे दे सकते हैं पढ़ने के लिए, 10 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, तो वेलकम, आपका CMA में वेलकम है। आप आइए, खुशी से आइए, लेकिन ये मन में मत लाना कि CMA इजी है, ठीक है। इजी है, पर आप अपने अंदर एक कहते नहीं, दृढ़ निश्चय लेके आओगे कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ, जो बैटल्स में उतर रहा हूँ, तो जो भी आएगा मैं देख लूँगा। अगर उस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं तो आप आइए, नो डाउट। पर मेरी तरह गलती मत करिएगा कि मैंने भी यही सोचा था, हाँ एक नॉर्मल सा कोर्स होगा, कर लूँगी, कुछ बन जाऊँगी, कुछ पैसे कमाने लायक हो जाऊँगी, ये वो। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे थॉट्स के साथ बिल्कुल भी एंट्री मत लीजिएगा। आपको ये थॉट्स लाने हैं कि मेरे को मेहनत करनी है, मैं इस लायक बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले CMA को जानो, उसकी क्वालिफिकेशन को जानो, उसके एरिया को जानो, क्या काम करता है, हर चीज़ के बारे में जानने के बाद आप इस कोर्स में आओ। तो मेरा पॉइंट यहीं तक का था। थैंक यू, आई होप आपको समझ आए। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।